चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। और तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 96934148 और 94 व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको मटेरियल मिल जाता है, बट हिंदी में ज़्यादा मिलेंगे, इंग्लिश में तो कम मिलेंगे। तो मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर देती हूँ। पेमेंट कितने करने हैं, तो 270 रुपीज़ कितने करने हैं, 270 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। दूसरा, आप लोग अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे है, क्योंकि वो बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। होप सो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। मेरे ग्रुप मेंबर है तो आपके लिए 80 रुपीज़ है। और जो लोग आपको अगर पेमेंट नहीं करने आ रहा है बुक का, नीचे लिंक दिया है, अगर वहाँ से आपका नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पर भी 99 रुपीज़ पेमेंट कर बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए आइए अपनी क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। आपको कॉलिंग करने का टाइम मैं आपको बता दूं तो 5 to 7 PM है। आज हम करेंगे इंग्लिश में स्पेलिंग एरर। क्या करेंगे, तो स्पेलिंग एरर। आप इसमें से मुझे बताएंगे कि कौन सा है स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा है। फटाफट आंसर दीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। दैट्स गुड, आपने आंसर दे दिया। तो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब जाते हैं कि जातिवाद के लिए जो होता है तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमिनेट होता है। सेकेंड नंबर बताइए फटाफट। फटाफट आंसर दीजिए। ये क्लास आज की आपकी क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है, बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, बट हम आपका क्लास मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपकी क्लास थोड़ी छोटी, क्योंकि टॉपिक छोटी है। बताइए इसमें कौन से वर्ड्स सही है। तो देखिए जुडिशियस का स्पेलिंग ये नहीं होता है। जुडिशियस ये भी आपको पढ़ने से नहीं लग रहा होगा, ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, JUDICIOUS। ये स्पेलिंग आपका सही कैसे होगा, तो आप डेली, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप द हिंदू पढ़ो, कोई भी बुक्स आती है ना 3, 4, 5 की इंग्लिश वाली, उसको एक बार रीडिंग जरूर लगाइए। आप उसे भी पढ़िएगा तो ये सारे स्पेलिंग्स आपके मिस्टेक सही हो जाएंगे। बताइए एक कॉम्प्लेक्स का सही स्पेलिंग क्या होगा। चलिए, तो एक कॉम्प्लेक्स का सही स्पेलिंग होता है ACCOMPLISH। एक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति भी करना होता है। फोर्थ नंबर बताइए डैमेज का सही स्पेलिंग क्या होगा। आपने ये डिक्टेशन बचपन में होता था, याद है, सेम वही चीजें हैं। चलिए, तो डैमेज का स्पेलिंग 4 का ए आंसर हो जाएगा, DAMAGE। डैमेज मीन्स क्या होता है, आपको पता है ना। चलिए डैमेज का कमेंट में फटाफट लिखिए कि क्या होता है। दैट्स गुड। डैमेज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर खराब हो जाती है तो उसे कहते हैं। चलिए बताइए लैक्टिसिकल मीन्स क्या होता है और इसका सही स्पेलिंग क्या है, बताइए। चलिए बहुत सही जवाब। तो लैक्डेसिकल मीन्स होता है आपका, यहाँ पे किसी भी चीज की कमी जो होती है तो उसे हम लैक शब्द से ही आपको पता चल गया, LACKDAISICAL। समझ में आया। चलिए दैट्स गुड। चलिए इफिशिएंट का सही स्पेलिंग बताइए। चलिए EFFICIENT, इफिशिएंट का सही स्पेलिंग ये हुआ। 6 का आंसर क्या हो गया, तो 6 का आंसर हुआ है आपका C। चलिए 7 नंबर बताइए, आप फटाफट आंसर दीजिए। सर्विलेंस का स्पेलिंग बताइए।
चलिए, तो सर्विलेंस का स्पेलिंग होता है सर्विलेंस SURVEILLANC। बाकी ये देखिए, इसमें आई तो होना ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और तो ये भी गलत है। आंसर कौन हो गया? सी नंबर। बताइएगा लास्ट में कितने मार्क्स सबके आए, तो काउंट करके बिल्कुल लिखे, ये एग्जाम में पक्का आएंगे। शेड्यूल का स्पेलिंग बताइए। चलिए, 8 का आंसर हो गया शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अकर्ड का स्पेलिंग बताइए। 9 नंबर बताइए फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा? OCCURRED, अकर्ड। चलिए नेक्स्ट। इसमें किसी को समझाने वाली बात है, तो आप लोग ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 10 नंबर। चलिए बताइए इसमें से। वैसे भी बिहार बीएड में नो नेगेटिव मार्किंग है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो LICENTIOS, सही स्पेलिंग है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए बताइए 11 में क्या होगा? चांसलेरी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये वाला CHANCELLARY, सही स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे इसके PDF आपको क्लास खत्म होने पर मिल जाएंगे, या डायरेक्ट आप इसका PDF टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 12 नंबर बताइए। चलिए, तो इसका स्पेलिंग एरर क्या हो जाएगा? ITINARARY। ग्रीफ का स्पेलिंग बताइए। चलिए, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? GRIEF, ग्रिप। चलिए नेक्स्ट। 14 का बताइए। आपको पूरा क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा, आई होप सो कि अब दिख रहा होगा। चलिए 14 का बताइए। इंडिस्पेंसेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा? INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसेबल। गारंटी का स्पेलिंग बताइए। होता है ना कि मैं गारंटी लेता हूं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो वही वाली चीज है। 15 नंबर बताइए। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? GUARANTEE, गारंटी। क्या होता है? तो गारंटी। चलिए 16 का बताइए। मेडिसिन, जो आपने मेडिसिन हर बार देखा होगा, फिर भी आप जानबूझ के गलत करेंगे। चलिए, तो मेडिसिन का स्पेलिंग होता है MEDICINE, मेडिसिन। बेनिफिट का स्पेलिंग, बेनिफिटेड का स्पेलिंग बताइए। 17 का बताइए। चलिए, दैट्स गुड, आपने आंसर दे दिया। तो बेनिफिटेड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? BENEFITTED, बेनिफिटेड होता है। पहले बेनिफिट, उसमें ED लगा दो, B3 हो गया ना। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया का बताइए। तो मेनिया मैंने आपको याद करने के लिए दिया था ना, लगता है कि अब फिर से आप लोगों को डंडे लगाने पड़ेंगे। तो आप लोग बताइए क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या होता है? देखिए, ये सारे जो मेनियास में से क्लेप्टोमेनिया में तो चोरी करने की जिससे आदत रहती है, उसे हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। 18 का बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमेनिया। चलिए बताइए 19 नंबर। तो ये इसका रहा। चलिए 20 नंबर बताइए। एकोमोडेशन का, रुक जाइए 1 मिनट, आपको फुल स्क्रीन नहीं दिख रहे होंगे। चलिए
20 नंबर बताइए। तो एक्कोमोडेशन, ACCOMMODATION, एक्कोमोडेशन ये होगा। होता है ना, किसी को एक्कोमोडेशन मिलता है अगर किसी भी चीज़ की क्षति हो जाती है तो। चलिए बताइए, ट्रूचेरियस का स्पेलिंग कौन सा होगा? तो ये वाला होगा बी नंबर, TREACHEROUS, ट्रूचेरियस। चलिए बताइए, क्वेलसोम का स्पेलिंग कौन सा होगा सही? 22 का आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड, सी नंबर इसका होगा, QUARRELSOME। चलिए लास्ट है 23, देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे फास्ट बताता है। बताइए। चलिए डेट्स गुड, तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, FERMAMENT। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे आपके 20 में कितने मार्क्स आए, यानी कि 20 में आप कितने मार्क्स लाएं 20 में। अगर आपके मार्क्स 10 आते हैं देन यू आर एवरेज स्टूडेंट। अगर आपके मार्क्स आए हैं आपके 25 आए हैं देन यू आर द वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अगर आपके 10 से कम आए हैं देन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 5-6 भी आए हैं तो ध्यान जरूर, तो कमेंट में लिखिए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। चलिए अब हम आपसे होमवर्क सुन लेते हैं। होमवर्क जरा सुना दीजिए, मैंने क्या दिया था। एनीवन, कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्या दिया था? और हाँ, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको PDF टेलीग्राम पर भी डाल देंगे आज, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। ओके चलिए बताइए क्या दिए थे हम। तो हम दिए थे नदियों के किनारे बसे शहर, बहुत सही जवाब। तो बताइए, दिल्ली के किनारे कौन सी नदी है? दिल्ली के किनारे कौन सी नदी है बताइए। होमवर्क बिना सुने आपको हम जाने कैसे देंगे। दैट्स गुड, यमुना। ओके, कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे है? वेरी गुड, गंगा। चलिए, भागलपुर किस नदी के किनारे है? भागलपुर। तो सेम एज इट इज इसके भी गंगा पे ही है। लास्ट बता दीजिए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? गुवाहाटी। इसका हम अब टेस्ट भी लेंगे, ब्रह्मपुत्र। चलिए, तो कल के लिए अब आप होमवर्क मेंशन कर लीजिए। तो कल के लिए जो है ना, उसी में है बस नदियों के किनारे बसे शहर का ये वाला लाइन पोर्शन हो गया। अब ये वाला पोर्शन आपको याद करना है, नदियों के किनारे बसे शहर। आप जो इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए, और बाकी आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम एजुकेशनल RK पॉइंट के नाम से आपको पता है। चलिए, तो हम आपको दिखा भी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम पर आप जाएंगे, एक मिनट। तो ये टेलीग्राम पर जाने के बाद एजुकेशनल RK पॉइंट आप सर्च करेंगे, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ओके, और यहाँ पे जाकर आप फाइल में जाएंगे तो आपको ये सारी के सारी PDFs वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प आपको आती है तो 5 से 7 बजे तक आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।